हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। अभी हम ये प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। दिस इज़ प्रॉब्लम 7 और ये कैरियर कंसंट्रेशन एट थर्मल इक्विलिब्रियम फॉर इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के रिलेटेड है। तो इससे पहले हमने 6 प्रॉब्लम्स कर ली और ये नेमन की बुक से हैं और मैं बुक की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी कि किस बुक से मैं ये प्रॉब्लम्स कर रही हूँ। तो इससे पहले 6 प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं। दिस इज़ द प्रॉब्लम 7 और इस प्रॉब्लम में वी नीड टू कैलकुलेट द थर्मल इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन होल्स फॉर अ गिवन फर्मी एनर्जी। सो हमने कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन होल्स फाइंड आउट करनी है, जबकि हमें फर्मी एनर्जी के अलावा और सारी चीज़ें भी डाटा गिवन होगा। तो कंसिडर सिलिकन एट T = 300 केल्विन दैट हैज़ NC दिस एंड NV दिस। तो इस टेम्परेचर पे सिलिकन का NC की वैल्यू ये है और NV की वैल्यू ये है। तो ये इफ़ेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट्स होती है एट वैलेंस बैंड एज एंड कंडक्शन बैंड एज। इसके बारे में हम जानते हैं, तो अगर आप नहीं जानते तो आप वो प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। तो अज्यूम दैट द फर्मी एनर्जी इज़ 0.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बिलो द कंडक्शन बैंड। ठीक है, कंडक्शन बैंड के रेफरेंस से फर्मी एनर्जी हमें गिवन है। इसको हम लिखेंगे, इफ़ वी assume that the band gap energy of the silicon is 1.12 electron volt, then the Fermi energy will be 0.87 electron volt above the valence band. तो फर्मी एनर्जी का वैलेंस बैंड से डिफरेंस भी गिवन है, फर्मी एनर्जी का कंडक्शन बैंड से डिफरेंस भी गिवन है और बैंड गैप भी गिवन है। कंसंट्रेशंस गिवन है 300 केल्विन पे। तो हमने यहाँ पे कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की इस सारी कन्फिग्रेशन के लिए। तो ये जो सेटअप है ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का है। तो यहाँ पे जो हम कंसंट्रेशंस फाइंड आउट करेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को कंसिडर करते हुए ही होंगी, क्योंकि हम देख सकते हैं कि जो फर्मी एनर्जी है वो वैलेंस बैंड से ज़्यादा दूर है जबकि कंडक्शन बैंड के ज़्यादा करीब है। तो डिफरेंस अगर ये दोनों चीज़ों का बहुत ज़्यादा हो, फर्मी एनर्जी वैलेंस बैंड या कंडक्शन बैंड, इन दोनों में से किसी एक की तरफ ज़्यादा डाइवर्टेड हो, तो वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की निशानी होती है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि फर्मी एनर्जी ज़्यादा करीब कंडक्शन बैंड के, क्योंकि डिफरेंस कम है इन दोनों के दरमियान। तो कंडक्शन बैंड वो आई थिंक एन टाइप में ही होता है, जहाँ पे कंडक्शन बैंड ज़्यादा पॉपुलेटेड हो। तो ये एन टाइप सिलिकन है, तो इसके लिए हमने इन जो एक्सट्रिंसिक कंसंट्रेशंस फाइंड आउट करनी है जो इस सेमीकंडक्टर में होंगी इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की। तो ये प्रॉब्लम हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डाटा लिखेंगे। सो डाटा में सबसे पहले हमने एन नॉट फाइंड आउट करना है, जो कि इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन होगी, पी नॉट जो कि होल्स की कंसंट्रेशन होगी। टेम्परेचर हमें 300 केल्विन गिवन है, एन सी और एन वी की वैल्यूज़ भी गिवन हैं, जो कि हैं ये और ये। ठीक है, फर्मी एनर्जी 0.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बिलो द कंडक्शन बैंड। ठीक है, तो फर्मी एनर्जी हमेशा जो है लेसर इन एनर्जी होती है देन कंडक्शन बैंड। तो कंडक्शन बैंड की एनर्जी माइनस फर्मी एनर्जी की एनर्जी विल बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी। तो ऐसे ही डिफरेंस जो है 0.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, जिसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं जॉल्स में, क्योंकि हमने पुटिंग जॉल्स में करनी होती है अपनी आसानी के लिए। तो ये इसे जॉल्स में कन्वर्ट कर देंगे। 1.602 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 हो जाएगा जॉल्स। ठीक है, तो ये अगर हम करें तो ये बन रहा है 0.4005 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 जॉल्स। ठीक है, ये EC माइनस EF हो गया। इसके बाद बैंड गैप एनर्जी ऑफ सिलिकन गिवन है, जो कि EG 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद बताया गया फर्मी एनर्जी विल बी 0.87 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अबव द वैलेंस बैंड। तो वैलेंस बैंड से फर्मी एनर्जी की एनर्जी ज़्यादा ही होती है, तो ग्रेटर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू विल बी अ पॉजिटिव वैल्यू। तो यहाँ पे इस वजह से, क्योंकि अगर मैं EV माइनस EF करती ना तो वो नेगेटिव आना चाहिए, तो यहाँ पे नेगेटिव मुझे लाना पड़ता। तो ये मैं इस सेंस में कह रही होती हूँ, ग्रेटर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू। तो ये डाटा हमें गिवन है। समटाइम्स ये होता है कि आपको ये दो अगर सिर्फ वैल्यूज़ भी गिवन है ना, तो आप ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि EG हमें पता है कि वो फर्दर ऑन EG हमें पता है कि वो EC माइनस CV होता है। ठीक है, तो अगर आपको EC माइनस EF की वैल्यू गिवन है, लेट्स से वो कोई A वैल्यू है, तो आप यहाँ से EC की वैल्यू निकालेंगे, वो ये हो जाएगी। इसको यहाँ पे पुट कर देंगे EC की जगह, A को इधर ले जाएं, तो ये आपके पास EF माइनस EV की वैल्यू ऐसे भी आ जाएगी। बैंड गैप माइनस ये जो EC माइनस EF की वैल्यू होगी, जो कि मैंने यहाँ पे लेट कर लिया A, जो कि यहाँ पे गिवन थी 0.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पे ये ना क्वेश्चन लिखते हुए मैंने ये जैसे लिखा ना, देन द फर्मी एनर्जी विल बी दिस अबव द वैलेंस बैंड। मे बी ये प्रॉब्लम में गिवन हो या फिर आपको खुद से फाइंड आउट करना हो। जब खुद से करना हो ना, तो आप ये डाटा ये वे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे
EG इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में ही है, इसको भी कन्वर्ट वैसे करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये यूज़ ही नहीं होगी। तो 0.87 मल्टीप्लाई 1.60 टू मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 जूल हो जाएगा। ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करें तो आपका डाटा कन्वर्ट हो जाता है फ्रॉम इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू जूल्स। तो ये हमारे पास 1.393 आया है 10⁻⁻19 जूल, ये हमारे पास आई है वैल्यू। तो अभी हमने फाइंड आउट क्या करना है, N नॉट और P नॉट फाइंड आउट करते हैं। तो देखते हैं कौन सा फॉर्मूला सूटेबल रहेगा। तो एक N नॉट P नॉट का फॉर्मूला ये आता है जिसमें हमें इंट्रिंसिक फर्मी लेवल पता होना चाहिए। तो इसको हटाते हैं तो ये वाला कंसीडर करते हैं क्योंकि इसमें NeV माइनस CF गिवन है, T भी गिवन है, NV भी गिवन है, NC भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है। तो इसमें जस्ट वैल्यूज़ को ही पुट करना होगा और हमें आंसर मिल जाएगा। तो ये सिंपल सा है, बस हमें फार्मूलाज़ को फिगर आउट करना होगा। ये फार्मूलाज़ आपको गिवन होंगे तो आपको जस्ट इनको यूटिलाइज़ करना होगा। अगर आपके टीचर आपको फार्मूलाज देते हैं देन यू आर गुड टू गो। तो इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इज़ गिवन बाय N नॉट इक्वल्स NC e⁻EF माइनस EC डिवाइडेड बाई KT। 2.8 मल्टीप्लाई 10⁻19 गिवन है, ठीक है। NC e⁻EF माइनस EC, तो ये हमें EC माइनस CF की फॉर्म में गिवन है ना, तो EF माइनस CC करना है तो नेगेटिव कॉमन ले लेंगे तो बाहर नेगेटिव आ जाएगा, अंदर ये 0.4005 मल्टीप्लाई 10⁻19 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ पे EC माइनस CF की वैल्यू चाहिए ना, गिवन है, चाहिए हमें EF माइनस CC की है, तो यहाँ पे दोनों तरफ नेगेटिव को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इट मीन्स के ये EF माइनस CC की वैल्यू है नेगेटिव 0.25, जो कि है मतलब नेगेटिव 0.40, जो कि आप देख सकते हैं कि वही बनी है नेगेटिव, एंड ये डिवाइड बाई KT, K है 1.38 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23, T है 300 केल्विन, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाला फैक्टर कैलकुलेट करें, फिर बेस E पे ये फैक्टर कैलकुलेट करें, फिर उसको मल्टीप्लाई करें इससे। तो इस तरह से ये इजीली हो जाएगा। तो मैं आपके सामने कर देती हूँ। ठीक है, एंड 1.78 मल्टीप्लाई 10⁻15, तो पर सेंटीमीटर क्यूब ये हमारे पास आई है इसकी वैल्यू, ठीक है। तो हमने पहले स्टार्ट में फिगर आउट किया था ना कि N टाइप है, तो देखते हैं कि P नॉट स्मॉल ही आएगा, ठीक है। एक्सपेक्टेशन तो ये है, देखते हैं कि वो आता है या नहीं आता, क्योंकि आना चाहिए। तो ये NV, फिर लिखना है वी नो दैट द होल कंसनट्रेशन एट थर्मल इक्विलिब्रियम इज गिवन बाय दिस फार्मूला, और वो है e⁻EF माइनस EV डिवाइडेड बाय KT, ठीक हो गया। यहाँ पे EF माइनस EV की वैल्यू गिवन है 1.393 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 जूल की फॉर्म में, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं। NV हमें गिवन था जो कि है 1.04 मल्टीप्लाई 10⁻19, ठीक है, e⁻, फिर आता है 1.393 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई KT, K है 1.38 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23 इंटू T विच इज़ 300। तो इसको भी मैं कैलकुलेट करती हूँ। तो 25,361.67 पर सेंटीमीटर क्यूब P नॉट की वैल्यू है। जैसे अगर आप ऐसी फॉर्म में पावर्स में लाना चाहें तो 1 2 3 4, तो 2.54 मल्टीप्लाई 10⁻4 पर सेंटीमीटर क्यूब ये P नॉट आई है, जो कि आप देख सकते हैं दिस इज़ वेरी स्मॉल एज़ कम्पेयर टू N नॉट। तो हेंस ये गिवन जो कन्फिग्रेशन है सिलिकन की, वो उसकी N टाइप होने की निशानी है, एंड हेंस द गिवन सेमीकंडक्टर इज़ N टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो ये वैसे ये बताना क्वेश्चन नहीं था, लेकिन हमने ये फाइंड आउट करना था, जो कि हमने फाइंड आउट कर लिया, एंड दिस इज़ द आंसर।